आप कुछ गोल अचीव करना चाहते हो और उस गोल अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ गलत तरीके अपनाते हो। गलत तरीके जैसे अच्छे लोगों से दुश्मनी ले लेना, किसी के लिए कुछ गलत कर देना, कुछ अनएथिकल करना, इस तरीके से आप तरीके अपनाते हो। और फाइनली आपको ये रियलाइज होता है, या फिर रियलाइज क्या, आपकी जनता ही आपको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और आप जिस गोल के लिए वो सारी गलत चीजें कर रहे थे वो गोल भी आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो सोचिए कैसा लगेगा। कुछ वैसा ही हो गया है इस इंसान के साथ जो काफी दिनों से काफी न्यूज में है और काफी गलत अपने कारणों की वजह से न्यूज में है। आज जो मैं एक बहुत ही बड़ी चीज लेकर आई हूं, इससे हमें पर्सनली भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हम इस तरीके से गलत चीजें करेंगे तो हमारा भी भला नहीं होने वाला है। हुआ यह है कि हाल ही में एक पोल हुआ है, एक पोल जो है कंडक्ट किया गया है कुछ एजेंसीज द्वारा, जहां पर यह बताया गया है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं, अब ये सारी चीजें जो ट्रूडो इतने दिनों से कर रहा है हमारे G20, और G20 तो बस एक आप बोल सकते हो एक बहाना था। G20 के पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। G20 के टाइम पे इग्नाइट हुई हैं चीजें ज्यादा, तो G20 के बाद जो है जाकर उसने अपने कनाडा में जितनी सारी जो चीजें करी हैं, ठीक है, उस सब का कहीं ना कहीं उसको रिजल्ट मिल गया है। हाल ही में एक पोल हुआ है, पोल में ये बताया गया है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो वो इलेक्शन में हारने वाला है। यही चीज जो है समझने वाले हैं हम। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट समझाऊंगी। शुरू करते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये ग्राफ देखिए जिसमें मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा वो पोल्स ही मैंने यहाँ पर उठाए हुए हैं। तो ये है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जिसका नाम है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, ठीक है। ये है उसके फर्स्ट ओपोनेंट जो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप साफ साफ यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि अभी जो है कितने लोग ट्रूडो को चाहते हैं कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में पीएम बने, तो वो सिर्फ 31% के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ जो उसके ओपोनेंट है, जो कंजर्वेटिव पार्टी से पहले जो बिलोंग करते हैं, उसको 40% लोग जो है अभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये साफ साफ जो है यहाँ पर लग रहा है। आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारा जो मुद्दा है, ये सारी जो लड़ाइयां हैं, जो सारा जो कलेश किया है ट्रूडो ने और दो देशों के बीच में जो रिश्ते हैं जो इतने खराब किए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए किए हैं कि उसको जो है खालिस्तान का, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो आपको पार्टी दिख रही है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह की पार्टी है जो कि प्रो खालिस्तानी लीडर है। इसी की सपोर्ट जो है जस्टिन ट्रूडो को चाहिए थी और इसीलिए जो है वो इसकी सपोर्ट कर रहा था, डायरेक्टली खालिस्तानी की सपोर्ट, खालिस्तानियों की सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है अब एक फेवरेबल चॉइस नहीं है डेफिनेटली, और कहीं ना कहीं ये इसीलिए भी इसके लिए जरूरी हो जाता है खालिस्तानियों को ये इसीलिए ही सपोर्ट कर रहा है। यही एक एक्चुअल रीजन है कि खुद से तो अकेले से तो सरकार बन नहीं रही है, तो वोट के लिए जो है इन लोगों की सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और डिटेल में समझेंगे, आगे देखते हैं। सो ये पूरा मुद्दा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया पे उसने जाने के बाद जो है काफी सारे एलिगेशंस लगाए कि निज्जर की हत्या जो कि खालिस्तानी था वो हमने करवाई है। उसके बाद आपको पता है बैक टू बैक बहुत सारी चीजें हुई, वीजा कैंसिलेशन हो रहा है, ट्रेड डील कैंसिल हो गई, उन्होंने जो है हमारे कुछ ऑफिसर्स को निकाल दिया, फिर यहाँ से इंडिया ने भी जवाब दिया और कुछ उनके ऑफिसर्स को निकाल दिया। तो ये सारी चीजें जो है 2-4 दिन से हो रही हैं, ठीक है। ये उस पोल का नाम है जिसने ये पोल जो है हाल ही में निकाला है, IPSOS पोल है, जहां पर 40% मैंने आपको बताया कि कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ओपोनेंट है जस्टिन ट्रूडो का, वो यहां पर जो है जीत रही है अगर अभी इलेक्शन हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक सर्वे हुआ था जहां पर यह बताया गया कि यहां पर आप देख सकते हो जुलाई में भी एक अलग से सर्वे हुआ था जिसने ये बताया कि ट्रूडो वाज द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन ओवर 50 इयर्स। तो कहीं ना कहीं ये वही मैं बता रही हूं कि ये आज से नहीं है, ये सारी चीजें ये काफी टाइम से जो है चल रही है। इनफैक्ट जब से वो पीएम बने हैं तब से ही चीजें जो है इस तरीके से चल रही है। कहीं ना कहीं उनकी जो भी उनके तौर तरीके हैं उनमें ही कुछ ना कुछ बहुत बड़ी कमियां और गलतियां हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो व्हाट इज द इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ, ये आप सभी को पता है कि क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या चल क्या रहा है। G20 पे वो आए यहाँ पर, ठीक है, हम सबको पता है वो आए और यहाँ पर उनका प्लेन भी खराब हो गया था। हमने उनको ऑफर किया बट उन्होंने मना कर दिया। अब जो भी उनके रीजंस रहे थे, हमने उनको प्रेसिडेंशियल शूट भी जो है यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट से ऑफर किया बट उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो जो भी उनके रीजंस रहे हैं और उसके बाद वहां जाकर जो उन्होंने जो तमाशा किया है और बहुत सारी चीजें करी हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है। और ये निज्जर की जो हत्या है ये काफी महीनों पहले हुई थी और अब ये जो है इशू उसने
वहां पर जाके जो है उठाया है। खैर एक और इसके बाद जो है एक और खालिस्तानी का जो है वहां पर किलिंग हुई है, ये सब भी आपने जो है आई एम श्योर न्यूज में देखा ही होगा। हालांकि न्यू दिल्ली ने हमने जो है उसके सारे क्लेम्स को एब्सर्ड बताया है, गलत बताया है और ऑफिशियली नहीं एक्सेप्ट किया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और साथ साथ हमने सीधा सीधा बोला है कि ये सिर्फ ये जो सारी चीजें हो रही है ये पॉलिटिकली ड्रिवन है, यानी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। अगर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं फ्रांस के बारे में, याद रखने की जरूरत नहीं है बट आपके जानकारी के लिए जरूरी है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर लोअर हाउस होता है, ठीक है, निचला सदन जो होता है, वहां पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स होता है जिसमें 338 मेंबर्स हैं अभी प्रेजेंटली, ठीक है, 338 है। तो अगर ट्रूडो को इसमें जीतना है तो 50% के लगभग जो है उसको सीट चाहिए, यानी 170 सीट के आसपास जो है उसको अभी चाहिए वहां पर, ठीक है। हालांकि ट्रूडो की जो पार्टी है आप यहां पर देख सकते हो, लिबरल पार्टी जो है उसके पास 170 नहीं 158 सीट है, 158 सीट्स है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसको न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि एक प्रो खालिस्तानी पार्टी है उसकी 25 सीट्स जो है एक्स्ट्रा वहां पर चाहिए और तभी मिलाकर जो है वो एक कहीं ना कहीं आगे जाके भी नेक्स्ट इलेक्शन में भी वो पीएम बन पाएगा। और इसी गठबंधन की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये है रियल रीजन। आई होप आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुद्दा, ये और ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है पिंकी करंट अफेयर्स 24/7 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल्सो मुझे आप सभी से ये भी जानना है कि आप कितना पोलिटिकली अवेयर है और आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप सभी से सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या भारत और कनाडा के रिश्ते भविष्य में कभी भी सुधर सकते हैं या अब नहीं सुधरेंगे, या फिर हो सकता है कि सुधर जाए? आपको क्या लगता है? और अगर सुधरने चाहिए या सुधर सकते हैं तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। मैं पर्सनली आप सभी के कमेंट पढ़ूंगी और उन पर रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू सो मच।